आपको इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि और ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि क्या कोई परीक्षण ऐसा होता है जिससे हम हृदय रोग के जो खतरे की जांच के लिए वो परीक्षण खुद, मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है जो सिम्टम्स अभी डॉक्टर्स ने गिनवाए तो वो परीक्षण हम करवा सकते हैं? और क्या कोई इमरजेंसी मेडिकेशन ऐसी स्थिति में होता है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने पर जान बचाई जा सके, कम से कम घर पर अगर किसी को होता है और वो मैं रखूं कि नहीं हम ये रखते हैं, अगर किसी को कभी हो गया तो फिर यूज आएगा, ऐसा कोई मेडिकेशन है क्या? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो ये कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि रिस्क कितना है, और दूसरा मेडिकेशन। तो रिस्क को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि एक मरीज़ है जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं और एक जिसको सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम्स जैसे अभी बाकी लोगों ने बताया कि कोई भी हार्ट की परेशानी, जैसे सीने पे दर्द हो रहा है या चलने में भारीपन हो रहा है तो ऐसे अगर सिम्टम्स हैं और ये ऐसा मरीज़ है तो इसके लिए कुछ डिफाइन टेस्ट होते हैं जो कि जिसे हम जनरली करते हैं, और ये टेस्ट होते हैं जैसे हम ट्रेडमिल टेस्ट है, या आप कोई स्ट्रेस थैलियम करते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो उसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी या कॉमन लैंग्वेज में जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं वो करते हैं। तो इससे ये जो लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब सिम्टम्स हो रहे हैं, उनके रिस्क डिफाइन होते हैं। अब एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं बट उनको रिस्क हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जैसे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या इवन एज भी एक क्राइटेरिया मान लिया गया है कुछ लोगों को कि जिनको रिस्क होता है। तो इसके लिए एक जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। एक बहुत ही सिंपल सा ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जिसे ASCVD रिस्क कैलकुलेटर कहते हैं, और इससे हम एक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये रिस्क मोर देन 20% हो जाता है तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है और इनको बहुत अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, गाइडलाइंस में लेना चाहिए। गाइडलाइन के हिसाब से इनका बिल्कुल एडिक्वेट ट्रीटमेंट होना चाहिए। रही बात मेडिसिन की, तो एज सच कोई गाइडलाइन नहीं कहती कि आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आप कोई हार्ट अटैक से बच जाएंगे, लेकिन एक टैबलेट एस्पिरिन की होती है जिसे आप ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ, आपको कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।